फ्री एजुकेशनल वीडियोस के लिए एक्सेलेंस ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। एक्सेलेंस ऑनलाइन, अ प्रोजेक्ट ऑफ एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जाज़ अली। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के जो क्वालिटी गेस्ट पेपर हैं एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस के, उसे हम सॉल्व कर रहे थे और सेक्शन बी में हम क्वेश्चन नंबर 4 पर मौजूद थे। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। इसी 4 में हमारे पास एक क्वेश्चन है, आ फोर्स ऑफ 22 न्यूटन, यानी हमें फोर्स दी हुई है 22 न्यूटन is applied to the end of 0.15 मीटर रेंज। रेंज यानी स्केलर यानी जो पाना होता है उसकी बात की जा रही है। यानी हमें मोमेंट आर्म यहाँ पर दिया गया है, फोर्स आर्म यहाँ पर दिया हुआ है आर की सूरत में 0.15 मीटर्स एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री, और एंगल हमारे पास है जनाब 75 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी उसका जो एंगल है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ 75 डिग्री है। यानी पाना जो है वो हम फिक्स करने के बाद उसको रोटेट करते हैं, वो एक एंगल बनाता है अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ 75 डिग्री का एंगल बना रहा है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट प्रोड्यूस बाय द अप्लाइड फोर्स। जो फोर्स लग रही है उससे मोमेंट यानी टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हमें पता लगाना है। मोमेंट को हम एम नॉट से यहाँ पर दायर कर लेते हैं। वैसे टाउ जो सिंबल होता है वो ग्रीक लेटर हमारे पास है, टाउ TAU, उससे हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो सिंबल यहाँ इफेक्ट नहीं करता। लेकिन आपको बेसिक मालूम होनी चाहिए कि मोमेंट निकाला जाता है फोर्स इनटू फोर्स आर्म। मोमेंट तो जो हमारे पास फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई बाय फोर्स आर्म, यानी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सिंबलिकली बात करें तो F क्रॉस R विल बी द फॉर्मूला फॉर क्रॉस प्रोडक्ट होता है, दोनों आर वेक्टर एंड इनका प्रोडक्ट भी टॉर्क जो कि मोमेंट होता है वो भी वेक्टर होता है, इसलिए हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और मजीद हम कहना चाहें तो मैग्नीट्यूड ऑफ F, मैग्नीट्यूड ऑफ R एंड साइन थीटा, आपको मालूम है डॉट के लिए हम कॉस थीटा यूज करते हैं, क्रॉस में साइन थीटा यूज कर रहे होते हैं। F हमारे पास है 22 न्यूटन, R हमारे पास है 0.15 और साइन थीटा हमारे पास है 75 डिग्री। तो आइए जनाब हम 22 ये सेम आ जाएगा, 0.15 ये सेम आ गया, साइन 75 निकाल लेते हैं। जब हम साइन 75 डिग्रीज में रख के निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.9659। पॉइंट के बाद अगर आप 4 डिग्री लिख लेते हैं बेहतर हो सकता है ये। आइए जनाब सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 22 मल्टीप्लाई बाय 0.15 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, इट विल बी 3.1875। याद रखिएगा द यूनिट फॉर द मोमेंट इज न्यूटन मीटर। फिजिक्स के एतबार में आपने देखा होगा फोर्स न्यूटन और फोर्स आर्म चूंकि डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट, उससे हम जनाब मीटर से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये था हमारा जनाब क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दोबारा वेक्टर का। इसमें कहा जा रहा है कैलकुलेट द वर्क डन, हमें W वर्क डन मालूम करना है बाय अ फोर्स। जो फोर्स लग रही है वो है जनाब 3I + 4J + 5K। IG के यूनिट वेक्टर से इनके ऊपर हेड लगा देंगे। इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम पोजीशन B टू A, पोजीशन B से A की जानिब हम डिस्प्लेस कर रहे हैं अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। द पोजीशन वेक्टर ऑफ A एंड B आर रिस्पेक्टिवली, A का पोजीशन वेक्टर भी दिया हुआ है और B का पोजीशन वेक्टर भी दिया हुआ। A का पोजीशन वेक्टर हमारे पास है 2I + 5J - 2K। इसी तरह हमारे पास RB है 7I + 3J - 5K। चूंकि बॉडी इज डिस्प्लेसिंग फ्रॉम B टू A, तो जो डिस्टेंस है वो निकालने के लिए हम रिवर्स माइनस करते हैं, यानी फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन माइनस हो रही है। यानी B से जब A जा रहा है तो इनिशियल पोजीशन B है, फाइनल पोजीशन A है, तो R निकालने के लिए हमेशा हम डिफरेंस निकाल लेते हैं फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल, इसलिए RA - RB आएगा। तो यहाँ पर आपने तमाम सवाल में ये गौर करना है, बॉडी फ्रॉम A टू B डिस्प्लेस हो रही है तो RB - RA होगा, फ्रॉम B टू A हो रही है तो RA - RB होगा। 2I + 5J - 2K - 7I + 3J। यहाँ हम ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके रीजन ये कि नेगेटिव साइन है, दरमियान में ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज होगी सेकंड ब्रैकेट की। 2I + 5J - 2K - 7I - 3J - +5K।
अब आई वाली टर्म्स हमारे पास है 2i माइनस 7i, ये होगा माइनस 5i, 5j माइनस 3j, ये होगा 2j, इसी तरह माइनस 2 प्लस 5, ये हमारे पास होगा 3k। ये हमने r फाइंड आउट कर लिया, r भी हमारे पास है, f भी हमारे पास है, w व्हाट डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमें सवाल में गिवन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्स हमारे पास है 3i प्लस 4j प्लस 5k, 3i प्लस 4j प्लस 5k डॉट r हमारे पास है माइनस 5i प्लस 2j प्लस 3k। i वाला i से मल्टीप्लाई होगा, j वाला j से और k वाला k से, डॉट प्रोडक्ट में अगर ये सेम हो एंगल 0 होगा और cos 0 1 होता है, इसलिए i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k का आंसर 1 होता है, इसलिए हम i वाले को i से मल्टीप्लाई करते हैं, j वाले को j से और k वाले को k से। i को हम j से नहीं मल्टीप्लाई करते, ये जानते हुए कि i डॉट j हमारे पास 0 होता है। तो 3 मल्टीप्लाई होगा माइनस 5 के साथ, 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ और 5 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। 5 3 जा ये नेगेटिव 15 प्लस 4 2 जा 8, 5 3 जा 15 प्लस 15 माइनस 15 हम कैंसिल करेंगे, हमारा W यानी वर्क डन का आंसर आ गया 8, और चूंकि इसकी यूनिट होती है जूल, तो हमारे पास ये फाइनल आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोबारा वेक्टर का ही है, और फाइंड आवर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a प्लस बी एंड a माइनस बी। हमें जनाब a प्लस बी और a माइनस बी के जो परपेंडिकुलर है उसका यूनिट वेक्टर मालूम करना है। पहले हम परपेंडिकुलर वेक्टर निकालेंगे और उसके बाद उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम वेक्टर को डिवाइड करते हैं उसी के मैग्नीट्यूड से। चूंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर का है, इट मींस के हमने जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है तो वो जनाब प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए के लिए होता है, जबकि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो जनाब दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, लाइक ए एंड बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, लेट्स से कि वो सी है, तो इट मींस के सी इज दैट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। याद रखिएगा जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे होते हैं तो हमेशा वेक्टर ऑब्टेन होता है जो कि एट अ टाइम ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। चूंकि हमें जनाब कहा है कि ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के परपेंडिकुलर वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालिए, तो पहले ए प्लस बी और ए माइनस बी फाइंड आउट करने के बाद इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा वो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, फिर उसका हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यानी 3 स्टेप में काम होगा। पहले स्टेप में ए प्लस बी एंड ए माइनस बी फाइंड आउट किया जाएगा, उसके बाद ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाएगा जो कि हमें परपेंडिकुलर वेक्टर ऑब्टेन होगा, फिर उसके बाद हम उसका यूनिट वेक्टर यानी उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। आइए जनाब ए प्लस बी और ए माइनस बी फाइंड आउट करते हैं। ए सवाल में हमारे पास गिवन है 3i प्लस 5j माइनस k, प्लस बी हमारे पास है i प्लस 2j माइनस 5k। पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट खुलने पर कोई साइन चेंज नहीं होंगी, एज इट इज रू बहु मानो अन हम इस तरह लिख लेंगे। i वाला i के साथ, j वाला j के साथ और k वाला k के साथ माइनस होगा, 3 प्लस होगा। 3i प्लस i ये हो जाएगा 4i, 5j प्लस 2j ये बन जाएगा 7j, माइनस k माइनस 5k ये बन जाएगा माइनस 6k। ये हमने फाइंड आउट किया a प्लस b। तो आइए जनाब अब हम निकालते हैं a माइनस b। ये हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकें, क्योंकि हमें इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर को ऑब्टेन करना है। दोबारा जो काम हमने प्लस किया अब हम माइनस करेंगे, यानी सेम आएगा। दोनों ब्रैकेट के दरमियान पहले प्लस यूज किया था, अब माइनस यूज करेंगे। लेकिन क्या ये रखना है, क्योंकि दो ब्रैकेट के दरमियान जब नेगेटिव साइन आ जाए तो सेकंड ब्रैकेट की साइनों को हम अल्टर कर लेते हैं। माइनस आई माइनस 2j माइनस माइनस प्लस 5k। 3i में से i जाएगा तो ये बनेगा 2i, 5j में से 2j जाएगा तो ये बनेगा 3j, माइनस k प्लस 5k ये बन जाएगा 4k। ये हमने फाइंड आउट किया जनाब a माइनस b। अब हम जनाब क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं किसका, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। और आपको मालूम है जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं फर्स्ट रो i j k हमारे पास आएगी, सेकंड रो a प्लस बी और थर्ड रो a माइनस बी होगा। a प्लस बी हमारे पास नंबर है 4 7 एंड माइनस 6। यहाँ आप देख सकते हैं 4 7 माइनस 6, जबकि a माइनस बी के जो कंपोनेंट्स हैं वो 2 3 एंड 4 हैं। अब हम लेप्लासियन एक्सपेंशन एक्सपेंड कर लेंगे इसको, पहला प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा और तीसरा प्लस होगा। तो आइए जनाब इसको कंटिन्यू करते हैं। पहले i नंबर्स आएंगे, रो एंड कॉलम को नेगलेक्ट करने के बाद 7 माइनस 6 3 4
माइनस जे 4 2 माइनस 6 एंड 4, उसके बाद हमारे पास है प्लस के, और के नंबर हमारे पास हैं 4 7 2 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आई के साथ 4 7 28, नेगेटिव साइन दरम्यान में लाजमी आती है, एडी माइनस बी सी होता है, माइनस लगा दिया। अब हम जब माइनस 6 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 18 आएगा, पहले से एक माइनस मौजूद है, ये प्लस 18 बन जाएगा। माइनस जे 4 4 था, ये बन गया 16, और माइनस फिर माइनस 6 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 12, ये बन जाएगा प्लस 12, फिर प्लस के 4 3 था 12, 2 7 था 14, तो ये हमारे पास हो गया 28 प्लस 8 हम करेंगे तो ये बनेगा 46 आई। इसी तरह 16 प्लस 12 करेंगे तो ये बनेगा 28 माइनस 28 जे, 12 में से 14 माइनस होगा माइनस 2 के। ये हमारे पास जनाब आ गया वो वेक्टर जो एट अ टाइम a प्लस बी एंड a माइनस बी के परपेंडिकुलर है। दिस इज द, हम चाहे तो यहाँ शो कर लें, परपेंडिकुलर वेक्टर टू बोथ a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये हमने बता दिया कि ये जो वेक्टर है बेसिकली ये परपेंडिकुलर वेक्टर है। अब हम जनाब यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? परपेंडिकुलर वेक्टर इज द वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहां पर हम जनाब निकाल रहे हैं परपेंडिकुलर वेक्टर, यहां पर आएगा a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी वाले वेक्टर, और नीचे इसी का मैग्नीट्यूड आएगा वेक्टर हमारे पास है जनाब 46 आई माइनस 28 जे माइनस 2 के, और नीचे हम जनाब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट के अंदर 46 का स्क्वायर, नेगेटिव 28 का स्क्वायर, नेगेटिव 2 का स्क्वायर, 46 आई माइनस 28 जे माइनस 2 के। आइए जनाब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 46 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये आएगा 2116, 28 का हम स्क्वायर लेंगे तो 784 हमारे पास आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4। आइए प्लस कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गया 2904, 46 आई माइनस 28 जे माइनस 2 के डिवाइड बाय अंडर रूट 2904। चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर जो ये आंसर आ रहा है इसके रूट्स ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो कैलकुलेटर की मदद से हमने फाइंड आउट किया कि इसको हम ले सकते हैं 22√6। तो आइए जनाब इसको मैं लिख लेता हूँ 22√6, नीचे मोनोमियल है, तमाम तीनों नंबर से डिवाइड होगा, 46 डिवाइड बाय 22√6 आई, फिर माइनस 28 डिवाइड बाय 22√6 साथ में जे, इसी तरह माइनस 2 डिवाइड होगा 22√6 साथ में के। अब हम कटिंग कर लेते हैं, 23 और ये बन जाएगा 11√6 आई, इसी तरह 214 और 211 बन जाएगा √6 जे, और यहाँ कटिंग होगी तो -1/11√6 के। So this is the required vector which is perpendicular. This is a unit vector and perpendicular to both a plus b and a minus b. तो याद रखिएगा आपको जब भी कोई परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट करना हो किसी दो वेक्टर के तो आप सिंपली आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद यूनिट वेक्टर का नॉर्मल तरीका वेक्टर ऊपर रखें और इसी के मैग्नीट्यूड से आप इसको डिवाइड कर लें। ये था जनाब क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसी क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ये 4 पार्ट्स हैं। कह रहा इफ 1/a 1/b एंड 1/c are in AP, then show that B is 2AC over A plus C। सिंपल सा आसान से एक छोटा सा जो वो ये क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है कि if 3 numbers are in AP, 3 टर्म्स हैं which are in AP, they are the consecutive terms। तो डेफिनेशन के मुताबिक their common difference should be same।
तो जो आंसर मैं ऑब्टेन कर रहा हूँ सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से, वही आंसर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म होता है। इसी रूल को जानते हुए सेकंड टर्म है 1/b, फर्स्ट टर्म 1/a, थर्ड टर्म 1/c और सेकंड टर्म 1/b। हम एक काम करते हैं, b वालों को साइड पे एक साथ कर लेते हैं, 1/b प्लस 1/b 1/a प्लस 1/c। ये बन जाएगा 2/b, 1/b 1/b, b चूंकि क्या सेम है एलसीएम में 1 + 1 = 2। यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम ac क्रॉस मल्टीप्लाई c प्लस a, 2 यहाँ मौजूद ऊपर और यहाँ पर जनाब नीचे आ जाएगा, तो ये 2ac बन जाएगा। क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें हमें b कहा गया है, तो 1/b को जब हम b बनाएंगे यानी रेसिप्रोकल करेंगे तो राइट साइड भी इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी 2ac/a + c। यही हमारी जो रिक्वायरमेंट थी। याद रखिएगा, whenever three terms are in AP then their common difference will be same. Common difference means any term minus its previous या preceding term। अब आते हैं जनाब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट इसी में और करके लिखा, इफ द पीरियड टर्म ऑफ एन एचपी इज क्यू, पीरियड टर्म इज क्यू एंड द क्यूअल टर्म इज पी, प्रूव दैट P plus QA term is PQ over P plus Q। तो याद रखिएगा बेटा कि ये जो मैंने लिखा है PQ over P plus Q, ये हमें लाना है, रिक्वायर्ड है, ये प्रूव करना है। P term is Q, Q term is P, ये हमारा गिवन पोर्शन है और वी हैव टू फाइंड आउट द P plus Q term। ये जो डेटा बताया गया है ये है इन HP, और आप ये बात जानते हैं कि जनाब जब हम HP की टर्म्स को रेसिप्रोकल कर ले वो AB बन जाता है, AP को रेसिप्रोकल कर ले तो वो AB बन जाता है। यानी कि whenever the terms, the reciprocal of the terms are in AB, then the sequence should be in HP। HP को रेसिप्रोकल करने पर AB बनता है, AB को रेसिप्रोकल करने पर HE बनता है। अगर यही केस में बनाना चाहूँ AP में तो मैं कहूँगा जनाब P टर्म is 1/Q and the Q term is 1/P। अगर एपी में सूरत है तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इस 1/q बन जाएगा। आपको मालूम है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये ए पी का जनरल टर्म का फार्मूला है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस इंटू डी। अगर यहाँ पर p हम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी p बन जाएगा, तो इसलिए मैंने ए पी की जगह सेम फार्मूला लिखा, a प्लस एन माइनस 1 की जगह p माइनस 1। इसी तरह राइट साइड पर a प्लस एन माइनस 1 होता है, यहाँ पर q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/p। इन इक्वेशन को हम सपोज कर लेते हैं दीज आर द इक्वेशन 1 and 2, और इन इक्वेशंस को मैं सेपरेट कर रहा हूँ ये जानते हुए कि सेपरेट करने से दोनों जो टर्म सेम है a वो कट हो जाएगा। a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/p। सब्ट्रैक्ट में हम साइन चेंज करते हैं, ये जो पोर्शन ए वाला है ये कैंसिल हो गया और हमारे पास जो बच जाता है वो लिख रहा हूं p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी 1/q माइनस 1/p। यहाँ डी आप कॉमन ले सकते हैं, p माइनस 1 माइनस q प्लस 1। याद रखिएगा जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस 1, एलसीएम आ गया pq क्रॉस मल्टीप्लाई p माइनस q। यहाँ पर आप प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास जनाब ये बच गया d टाइम्स p माइनस q इक्वल्स टू p माइनस q ओवर pq। अब आप देख सकते हैं कि जनाब दोनों टर्म्स में दरमियान में हमारे पास मौजूद है p माइनस q, ये हम कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास d बच जाता है 1/pq। इक्वल की साइन है तो ऊपर का हिस्सा ऊपर से न्यूमरेटर से कट हो सकता है, मल्टीप्लाई होगा, नीचे आपके डिवाइड तो ऑटोमेटिकली कैंसिल होना है। तो d आ चुका है 1/pq। इसको किसी एक इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं, पुटिंग इन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी is equals to 1/q। d की वैल्यू पुट कर रहा हूं टू फाइंड आउट a 1/pq, a प्लस
देखिए ये जो 1/pq है ये p से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी, तो बच जाएगा p/pq माइनस 1/pq 1/q। आप देख सकते हैं कि जनाब यहाँ पर p से p कैंसिल होगा, तो राइट साइड पर है 1/q, ये प्लस 1/q वहां जाके माइनस 1/q माइनस 1/pq, ये प्लस 1/pq बन जाएगा। यानी दोनों टर्म्स को हम शिफ्ट कर रहे हैं, जहाँ कटिंग होने के बाद 1/q था वहां जाके माइनस हो गया, और जो माइनस 1/pq था वहां जाके प्लस हो गया। यहाँ दोबारा आप देख सकते हैं कटिंग हो रही है 1/q की, तो ए का आंसर हमारे पास आ गया 1/pq। ए इस इत्तेफाक से आपने देखा कि ए और डी दोनों की वैल्यू सेम आ रही है pq। तो हमें फाइंड आउट करना है जनाब p प्लस क्यू टर्म, ये हमें फाइंड आउट करनी है। p प्लस क्यू टर्म का फॉर्मूला हमारे पास a प्लस, वैसे होता है a प्लस एन माइनस में न्यू डी, तो n हटाकर हम क्या लिखेंगे p प्लस क्यू, जो टर्म हमें फाइंड आउट करनी होती है। a की वैल्यू है 1/pq, p प्लस क्यू माइनस 1, d भी हमारे पास 1/pq 1/pq। ये जो बायर 1/pq है ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा, p से भी, q से भी और -1 से, तो बनेगा p/pq प्लस q/pq माइनस 1/pq। अब हम कटिंग कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर p से p कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर q से q कैंसिल हो रहा, 1/pq वाली टर्म पूरी कैंसिल हो रही। अब हम लिखेंगे जनाब 1/q हमारे पास बच गया, और 1/p एलसीएम आ गया pq क्रॉस मल्टीप्लाई p प्लस q, ये आ गई जनाब हमारे पास p प्लस क्यू टर्म। जरा आप मैकेनिज्म पर गौर करें, हमें क्वेश्चन की वॉज गिवन इन टर्म्स ऑफ एपी, तो हमने इसको कन्वर्ट किया एचपी की टर्म्स में, हमें सवाल गिवन था, हमने इसको एपी में कन्वर्ट किया, ये जो आंसर आया वो एपी में है। एचपी फाइंड आउट करने के लिए सो द p प्लस क्यू टर्म पी क्यू ओवर p प्लस क्यू, तो आपने देखा जनाब ये आंसर हमें प्रूव करना था, तो क्वेश्चन के मुताबिक हमने प्रूव कर लिया कि p प्लस क्यू टर्म इज पी क्यू ओवर p प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसी तरह का सवाल है एचपी का। द सेवेंथ एंड टेंथ टर्म ऑफ एन एनपी आर 1/3 and 5/21। सेवेंथ टर्म हमें दी हुई है, टेंथ टर्म हमें दी हुई है। 7 and 10 टर्म ऑफ एन एनपी आर 1/3 and 5/21। 140 का क्वेश्चन है एचपी का, हमें क्या है 7वीं टर्म और 10वीं टर्म गिवन है, 14 टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। मैं आगे मेंशन कर देता हूँ, ये केस हमें गिवन है इन एचपी, जब भी एचपी का क्वेश्चन हो हम टर्म्स को रेसिप्रोकल करके उसको एबी बनाते हैं। वो एचपी के इट्सेल्फ कोई फार्मूला नहीं होते हैं, एचपी थ्योरम भी होता है, उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और न्यू बुक में इसे डिस्कस नहीं किया गया, इसलिए हम उस मेथड को फॉलो नहीं कर रहे। तो हम कह सकते हैं 7 टर्म इज नॉट 1/3, इट इज 3, हमने रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह 10 टर्म इज हमें गिवन है 5/21, ये बन जाएगा 21/5। अभी केस बन गया एपी का, पहले एचपी था ये एपी बन गया। 7 टर्म मीन्स ए प्लस 6d इज 3, और 10 टर्म मतलब ए प्लस 9d। आपको मालूम है ये क्लास में बताया गया है, 7 में 2 के फार्मूला है ए प्लस एन माइनस वन टूरी, एन माइनस वन शो कर रहा है कि 7 माइनस वन होगा तो ऑटोमेटिकली 6 बन जाएगा। इसका 10 टर्म के लिए 10 माइनस वन होगा तो 9 बन जाएगा। अब हम दोनों सेपरेट कर लें, ए प्लस 9d स्लोनी बरोबर 5, ए प्लस 6d इज 3, सब्ट्रैक्ट कर लें, उससे फायदा क्या होगा, ये ए हमारे पास कैंसिल होगा, 9d माइनस 6d ये बन गया 3d, 21/5 माइनस 3, यहाँ पर हम माशा एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 5, क्रॉस मल्टीप्लाई 21 माइनस 15, 3d प्लस 2 6/5, 3 1 जा 3 2 जा, और डी हमने ऑप्टेन किया 2/5, और डी को आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर लें ताकि हम फाइंड आउट कर सकें वैल्यू ऑफ ए प्लस 6d इज 3। आइए वैल्यू पुट करते हैं,
e की वैल्यू है हमारे पास 2/5, 6 दूजा इज 12/5, ये प्लस वैल्यू आना कि माइनस होगी 3 - 12/5, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 3 15 -12, माशाल्लाह ए ओपन हो गया 3/5, ए भी आ गया और डी भी आ गया, तो कोई भी टर्म आप फाइंड आउट कर दे। लाइक यहाँ पर आपको 14 टर्म फाइंड आउट करनी थी। फार्मूला है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो ए 14 is 3/5 प्लस एन हमारे पास 14, क्योंकि 14 टर्म निकालनी है। डी हमारे पास है 2/5, 3/5, 14 -1 इज 13, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 26/5, ये बन गया 31/5। सिंपली जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। 26 + 3 इज 29, तो हमारा 14 टर्म का आंसर आ गया 29/5। क्योंकि ये एपी का आंसर है इसलिए जनाब हम इसे एचबी में कहेंगे। सो द 14th टर्म ऑफ एचपी इज 5/29, यानी जो आंसर आएगा उसको अगेन हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द एच एम ऑफ टू नंबर्स इज 24/5। दो नंबर्स हैं जिसका हम एच एम निकालते हैं तो 24/5 आता है। एंड जीएम इज 6, फाइंड द नंबर्स, यानी नंबर ही हमें पता लगाने हैं। ऐसे वो दो नंबर्स जिनका एच एम निकालेंगे तो 24/5 आएगा, और अगर इसका हम जीएम निकालेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आएगा 6। देखिए जनाब, इन तमाम सवाल से पहले हम जनाब लेट कर लेते हैं कि ए एंड बी आर द टू रिक्वायर्ड नंबर्स। वो जो नंबर्स जो हमें फाइंड आउट करने हैं वो ए एंड बी हैं। तो एच एम हमें दिया हुआ है 24/5। एच एम का फॉर्मूला आपको याद होगा 2ab/a + b 24/5। और जीएम का फॉर्मूला हमारे पास है जनाब, सॉरी जीएम हमारे पास गिवन था 6, और जीएम का फॉर्मूला है √ab। यहां मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूं ताकि रूट खत्म कर लूं, तो ए बी आ गए जनाब 36। और यहां पर आप कटिंग कर सकते हैं इक्वल में, एक ही जब फ्रैक्शन हो 2 1 सा 2 12 सा, तो ये हमारे पास बच गया जनाब ab/a + b = 12/5। ए बी की वैल्यू हमने निकाली जनाब 36, यहाँ पुट कर लेते हैं। 36/a + b इज 12/5। यहाँ अगेन हम कटिंग कर सकते हैं 12 1 सा 12 3 सा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बन गया a + b = 15। ए की रिलेशन ऑफ 20 हुआ 36 1, और ये हमारे पास है जनाब 2। a + b 15, ए बी इज 36। इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे टू फाइंड आउट ए एंड बी। सबडिविजन मेथड होगा, एक वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 a + b इज 15, इसका मतलब है a हमारे पास है 15 - b प्लस b, वहां जाके -b हो गया। इसे हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 हमारे पास है ए बी = 36, ए हटाओ 15 - b लगाओ, ये b दोनों से मल्टीप्लाई होगा 15b - b स्क्वायर = 36, b स्क्वायर - 15b + 36 = 0, b स्क्वायर - 12b - 3b + 36 = 0।
यहाँ पर हमने जनाब मिडिल टर्म ब्रेकिंग की है, -15 को ब्रेक किया -12 -3 में, b यहाँ कॉमन आ रहा है, b -12 -3 इज कॉमन, अगेन b -12 सेम ब्रेकेट ऑब्टेन हुआ, तो के इशारा करा कि फैक्टराइज यानी मिडिल टर्म ब्रेकिंग हम सही कर रहे हैं। दो ब्रेकेट ऑब्टेन हुए b -12 जो कि कॉमन ब्रेकेट था और अनकॉमन ब्रेकेट b -3, दिस बोथ ब्रेकेट्स आर इक्वल टू 0, b इज 12 ऑब्टेन हुआ, और यहाँ पर जब b -3 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई जनाब 3। हमने रिलेशन बनाया कि a बराबर 15 माइनस बी के, ये रिलेशन यूज करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a, 15 माइनस बी की जगह 12, यहाँ पर 15 माइनस बी की जगह 3, 15 माइनस 12 करेंगे तो 3 आएगा, और 15 माइनस 3 करेंगे तो ये हमारे पास 12 आएगा। यानी हमने जब b की वैल्यू 12 पुट की तो 3 ऑब्टेन हुआ, b की वैल्यू 3 पुट की तो हमें 12 ऑब्टेन हुआ, जिससे इशारा हो रहा है कि नंबर्स 12 एंड 3 या 3 एंड 12 हैं। सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 12 एंड 3, ये लेकिन दोबारा बोल रहा हूं यार, so the required numbers are 12 and 3 और 3 and 12 बात एक ही है, यानी इशारा कर रहे हैं कि a अगर 12 होगा b 3 होगा, और a अगर 3 होगा तो b 12 होगा। अब आते हैं जनाब नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है कि इसमें पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ सीरीज whose nth term is, nth term हमें दी हुई है 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, nth term हमें दी हुई है, और Sn यानी सम टू एन टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है। जब हम इसमें सिग्मा अप्लाई करेंगे फ्रॉम n इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, तो ये जनाब बन जाएगा Sn। समेशन अप्लाई करने पर, समेशन यहाँ पर सम कर रहा है और हमें सम टू एन टर्म्स ही पता लगाना है, 3 बाय समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन n प्लस समेशन n टू द पावर, देखिए कांस्टेंट है, n मौजूद नहीं है तो n की पावर 0 होगी, n इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक ये मेंशन करना पड़ेगा, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बतानी होती है। अब आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए। समेशन n स्क्वायर के लिए हम यूज करते हैं n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 ओवर 6, और समेशन n के लिए हम यूज करते हैं n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2। तो आइए जनाब 3 सेम फार्मूला n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 ओवर 6, समेशन n का जो फार्मूला होगा वो है n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2, और n टू द पावर 0 के लिए हम n यूज करेंगे जो उसका एंडिंग पॉइंट होता है। नहीं, जब आप नंबर पुट करते हैं, जब n की पावर 0 हो तो जितने नंबर पुट करोगे उतनी बार 1 बनेगा, और जितनी बार 1 हो तो वही आंसर आएगा। 4 टाइम्स 1 हो तो 4 आंसर आएगा। यानी फर्स्ट कर लें एक समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर 4 तक है, और आगे लिखा हुआ है n की पावर 0, तो इसका मतलब है 1 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0, और चारों में 1 ऑब्टेंड होगा तो आंसर हमें क्या ऑब्टेंड हुआ 4। ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि जब हम n की पावर 0 पर समीशन अप्लाई करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एंडिंग कहाँ हो रही है। जिस तरह मैंने यहाँ एग्जांपल रखी, एंडिंग हो रही है फ्रॉम 1 टू 4, तो आंसर की ऑटोमेटिकली 4 आए। जब फ्रॉम 1 टू n होगा तो आंसर भी n आएगा। तो आइए जनाब सबसे पहला काम हम यहाँ कटिंग कर लेते हैं, 3 1 जा 3 2 जा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि खुलेआम n कॉमन आ रहा है, तो n को बाहर निकाल लें तो बचेगा n प्लस 1, 2n प्लस 1 ओवर 2, n कॉमन जा चुका है, n प्लस 1 ओवर 2, n कॉमन गया तो ये 1 बचेगा। और ब्रैकेट हम जनाब यहां पर लगा लेते हैं जो कि इस बात को शो कर रहा है कि n इज ओवरऑल कॉमन। आइए जनाब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा जनाब 2n प्लस 1
2n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 प्लस 2। लेकिन इसके नीचे 1 है तो इसलिए वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो n अपॉन 2 को बाहर कर लेते हैं, या ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगे, n 2n से होगा 2n स्क्वायर, n 1 से होगा n 1 2n से होगा 2n 1 1 जा 1 प्लस n प्लस 1 प्लस 2। तो n ओवर 2 बाहर मौजूद है, n स्क्वायर वाली एक ही टर्म है, n वाली हमारे पास 3 टर्म्स है, n प्लस 2n प्लस n, ये बन जाएगा 4n, और इसी तरह 1 1 और 2 प्लस करेंगे तो ये आएगा 4। अब यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, जब 2 कॉमन आएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2, माशाल्लाह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो हमें ऑब्टेन हुआ वो है जनाब n टाइम्स n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2, दिस इज द सम टू n टर्म्स। यानी कि सम टू n टर्म जब हमें पता लगाना हो तो हम समेशन अप्लाई करते हैं nth टर्म पर, यानी an पर समेशन अप्लाई करेंगे। क्योंकि सम टू n टर्म्स था इसलिए स्टार्ट हो रहा है 1 से और n तक जा रहा है। सम टू 50 टर्म्स होगा तो n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा और 50 तक जाएगा। ये था जनाब हमारा क्वेश्चन 6 का एक पार्ट। अब हम चलते हैं जनाब सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमें ये रहा, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 3 प्लस 6 प्लस 21 प्लस 96 प्लस 471 टू n टर्म्स। ये ऐसा नहीं से लेट कर लेते हैं, हम ऐसा नहीं सपोज इसमें से माइनस कर रहे हैं। अगर हम दो सेम सीरीज को माइनस करेंगे यकीन 0 ऑब्टेन होगा, लेकिन माइनस करने का तरीका जरा ये है कि हम इसको सरगा के लिखेंगे, यानी जो फर्स्ट टर्म थी वो सेकंड के नीचे शो कर रहा हूं। 3 प्लस 6 प्लस 21 प्लस 96 प्लस इस तरह ऑनवर्ड की कहानी चलती जाएगी टू n टर्म्स। एस एन में से एनएस होगा तो ये आएगा 0। फर्स्ट टर्म 3 है, उसका कोई पार्टनर नहीं है, 3 सेम आ जाएगा। यहाँ सेपरेट कर रहा हूँ, साइन चेंज होगी, 6 माइनस 3 होगा 3, 21 माइनस 6 करेंगे तो ये होगा 15, 96 माइनस 21 करेंगे तो ये बनेगा 75। इसी तरह 471 में से 96 जब हम माइनस करेंगे तो ये बनेगा 375। आई थिंक सो। आइए चेक भी कर लेते हैं। जी हाँ, प्लस उसके बाद है जनाब, देखिए यहाँ सूरत ये है कि जब हम n टर्म से और नीचे भी n टर्म से, और यहाँ नीचे वाली सीरीज में जो पहली टर्म है उसको दूसरी के नीचे लिख रहे हैं, तो पहले वो n टर्म्स थी, अब वो n-1 टर्म्स होंगी, उसमें से एक टर्म हमने निकाल चुके हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर मिसलेट मत कीजिएगा कि n टर्म्स लिखे, यहाँ पर हम लिखेंगे 2n-1 टर्म्स। इसकी मैं छोटी सी यहाँ एग्जांपल जल्दी से दे रहा हूँ कि फर्ज कर लें ये 4 टर्म्स हैं और नीचे भी 4 टर्म अगर आप सेपरेट करेंगे तो इससे यूज होने के बाद ये टर्म आएगी, इन दोनों को सोल्व करने के बाद ये टर्म आएगी, इन दोनों को सोल्व करने के बाद ये टर्म। अब ये जो टर्म्स होंगी वो टोटली 4 टर्म्स थी, अब ये हमारे पास 3 टर्म्स थी, यानी एक टर्म कम आ रही है। इट मीन्स कि हम यहाँ पर n नहीं लिखेंगे, n-1 लिखेंगे। और लास्ट में आप देख सकते हैं ऊपर की एग्जांपल में, जब मैं पहली सीरीज से पहली टर्म को सेपरेट कर रहा हूं तो दूसरी सीरीज से लास्ट टर्म हमारे पास बच जाएगी और उसे हम लिख रहे हैं -n। क्योंकि दूसरी सीक्वेंस की जो दूसरी सीरीज है उसमें हमने साइन चेंज की थी और चेंज होने के बाद साइन बन गई माइनस, तो ये -an है। तो -n को हम यहाँ लिख लेते हैं, ये बन जाएगा +n और ये 3। और अगर आप गौर करें ये जो करली ब्रैकेट के अंदर हमारे पास सीरीज बन रही है ये कोई आम सीरीज नहीं है, ये है ज्योमेट्रिक सीरीज। और ज्योमेट्रिक सीरीज में हमारे पास फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन डिफरेंस हमारे पास, कॉमन रेशो हमारे पास आ रहा है 5। तो आइए जरा मैं यहाँ लिख लेता हूं, दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज इन विच a is 3, r is 5। बार बार ये 5 से मल्टीप्लाई, 3 5 तो 15, 15 5 तो 75, 75 5 तो 375, इस तरह से कहानी चल रही है। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है n-1। r क्योंकि ग्रेटर देन 1 है तो ज्योमेट्रिक सीरीज के दो फार्मूलाज थे हमारे पास,
एक फॉर्मूला था एस एन इक्वल टू ए टाइम्स 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर, दूसरा फॉर्मूला था एस एन इक्वल टू ए टाइम्स आर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1। ऊपर वाले फॉर्मूले में तब हम यूज करते हैं द वैल्यू ऑफ आर इज लेस देन 1, और नीचे वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे द वैल्यू ऑफ आर इज ग्रेटर देन 1। क्योंकि हमारी आर की वैल्यू 5 है तो नीचे वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो बन जाएगा ए एन इक्वल टू 3 प्लस ए टाइम्स आर एन है, तो 3 टाइम्स आर क्या है 5, एन हमारे पास है एन माइनस 1, फिर माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 यानी 5, तो ये बन गया 3 प्लस 3 अपॉन 4 5 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1। माशाल्लाह से आपने देखा जनाब कि ये हमारे पास ऑब्टेन हो गई nth टर्म, जिसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये बनेगा a n इक्वल टू 3 प्लस 3 ओवर 4 डॉट 5 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 3 अपॉन 4, और हम ये देख सकते हैं कि 3 में से जब 3 अपॉन 4 हम माइनस करेंगे तो ये बनेगा 9 अपॉन 4, और आगे बना 3 अपॉन 4 डॉट 5 टू द पावर n माइनस 1। तो ये जनाब मजीद सिंप्लीफाई कर लिया, और अगर आप चाहें तो यहां पर आप कॉमन भी निकाल सकते हैं। 3 अपॉन 4 ओवरऑल कॉमन आ रहा है, 3 प्लस 3 3 से 9 होता है, 3 अपॉन 4 कॉमन गया प्लस 5 टू द पावर n माइनस 1। ये हमारे पास nth टर्म आ गई जनाब। क्योंकि हमें सम निकालना है तो पिछले सवाल की तरह यहाँ सिग्मा अप्लाई करेंगे, समेशन। जब समेशन अप्लाई करेंगे तो एन एन नहीं रहेगा, एस एन बन जाएगा 3 अपॉन 4 बायर 3 बायर समेशन n टू द पावर 0 समेशन 5 टू द पावर n माइनस 1 n इक्वल टू 1 से लेकर n तक, n इक्वल टू 1 से लेकर n तक। 3 अपॉन 4 सेम है, 3 इसका आंसर n आएगा, प्लस यहां पर आप n की वैल्यूज, चूंकि अगर ये n होता तो मैं फॉर्मूला लगाता n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, n स्क्वायर होता तो n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6 हो जाता, n क्यूब होता तो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 तो होल स्क्वायर होता। यहाँ ना n है ना n स्क्वायर ना n क्यूब, यहाँ पर है 5 टू द पावर n माइनस 1, तो हम यहाँ पर नंबर्स पुट करेंगे ऑर्डिनरी मेथड से 1 2 3 टिल n। जब हम 1 पुट करेंगे तो n की जगह 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, जब हम 2 पुट करेंगे 5 की पावर 1 बन जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 1 इज 1, 3 पुट करेंगे तो 2 बन जाएगा, और ये कहानी इस तरह जाएगी प्लस 5 की पावर n माइनस 1, लास्ट में हमने n पुट कर दिया। 3 अपॉन 4 3n प्लस, ये हमारे पास है जनाब एक ज्योमेट्रिक सीरीज अगेन, तो यहां दोबारा लिख रहा हूं, दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज इन विच a इज 1, फर्स्ट टर्म 5 की पावर 0 यानी 1, r है जनाब 5, और l हमें दिया हुआ है जनाब 5 की पावर n माइनस 1। क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करना मुश्किल है, तो इसलिए जनाब हम यहाँ पर लास्ट टर्म यानी l ले रहे हैं। तो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज के दो फॉर्मूलाज थे, एस एन इक्वल टू ए माइनस आर एल ओवर 1 माइनस आर, एस एन इक्वल टू आर एल माइनस ए ओवर आर माइनस 1। इन फॉर्मूलाज को हम यूज करते हैं जब आपके पास एल यानी कि लास्ट टर्म गिवन हो, ऊपर वाले फॉर्मूले में द वैल्यू ऑफ आर इज लेस देन 1, नीचे वाले फॉर्मूले में वैल्यू ऑफ आर इज ग्रेटर देन 1। यानी दो शरायत हैं जब सवाल में आपको लास्ट टर्म दी जाए, दूसरी शर्त लेस देन 1 हो तो ऊपर वाला, ग्रेटर देन 1 हो तो नीचे वाला। तो यहां पर क्योंकि ग्रेटर देन 1 है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे जनाब आर एल माइनस ए ओवर आर माइनस 1, 3 अपॉन 4 सेम आ गया, 3n सेम आ गया, प्लस फॉर्मूले के मुताबिक पहले आर एल, आर है 5, एल है 5 की पावर n माइनस 1 माइनस ए इज 1 डिवाइड बाय r माइनस 1 यानी 5 माइनस 1। ये हमने जनाब फॉर्मूला अप्लाई किया, मैं यहाँ पर ये मेंशन कर लेता हूँ, r है ये l और ये r माइनस 1, आर एल माइनस ये a हो गया, उसके बाद r माइनस 1। आइए इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 3 अपॉन 4 3n प्लस
यहाँ पर देखिए 5 मल्टीप्लाई होगा 5 टू द पावर n माइनस 1 से, दोनों 5 है इन द मल्टीप्लीकेशन, व्हेनेवर बेसिस आर सेम पावर विल बी एड टुगेदर। यहाँ 5 की पावर है 1 और वहां 5 की पावर है n माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर n माइनस 1 अपॉन 4। तो जनाब ये हमारे पास आंसर आ चुका है। इसको आप चाहें तो दूसरी सूरतों में इसको और भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक बेहतर फॉर्म है। आंसर को वेरीफाई करने का तरीका ये होता है कि अगर आप अपने आंसर को चेक करना चाहते हैं कि आंसर दुरुस्त है या नहीं, तो आप अपने आंसर में n की जगह अगर 2 रखोगे तो आपके पास 2 टर्म का सम आएगा। याद रखिएगा, मैं फर्स्ट चलो अपने n की जगह 2 यूज कर लूँ और जो आंसर मुझे कैलकुलेटर बता रहा है तो वही आपके क्वेश्चन में 2 टर्म का सम होना चाहिए। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मजीद इसी को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।